फिल्म की शुरुआत में हमको यह सीन दिखाई देता है कि एक आदमी गाड़ी चला रहा है जो कि रात में सुनसान सड़क पर बहुत ही तेजी से गाड़ी को भगा रहा है और कार के पीछे एक लड़की बैठी हुई है जिसकी गोद में एक छोटी बच्ची होती है जिसको सांस लेने में बहुत ही तकलीफ हो रही होती है, उसकी जान जा रही होती है और वो उससे कहते हैं कि प्लीज इस गाड़ी को बहुत तेज चलाओ। फिर वो दोनों उस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल में चले जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। तो दरअसल हुआ क्या था यह समझाने के लिए यह कहानी 20 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक घर में जिसमें एक बेटी होती है जिसका नाम सेरा होता है, जो कि पार्टी में अपने दोस्त के साथ जाना चाहती है, लेकिन उसके पिता उसको पूरी तरह से मना कर देते हैं। तभी वो अपने माँ से पूछ लेती है कि माँ, मैंने तो आपको बताया था कि मैं पार्टी में जाने वाली हूँ। तो वो माँ कह देती है कि ठीक है, अगली बार चले जाना, इस बार मत जाना। यह सुनने के बाद वह बेटी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वहाँ से निकलकर अपने रूम में चली जाती है। जब उसकी माँ उसको चेक करने के लिए रूम में चली जाती है तो उसने दरवाजा अंदर से बंद किया होता है। तभी उसके पिताजी वापस आ जाते हैं, उनके पास जो चाबी होती है उससे वो दरवाजा खोल लेते हैं और घर में आ जाते हैं। वो देख लेते हैं कि घर की जो खिड़की होती है वो पूरी तरह से खुली होती है और वो लड़की उस खिड़की से भागकर अपने दोस्त के साथ पार्टी के लिए चली जाती है। यह सब देखने के बाद उस पिता को इतना गुस्सा आ जाता है कि उसे लगने लगता है कि उसकी बेटी ने उसकी बात नहीं सुनी, उसका अपमान हुआ है। इस बात से लेकर वो बहुत ही अपसेट हो जाता है और वो अपनी बेटी को सबक सिखाने का ठान लेता है। सुबह जब उसकी बेटी पार्टी कर वापस आ रहे होते हैं तो उसका बाप उसको रास्ते में रोक लेता है। फिर उन दोनों में बहुत देर तक झगड़ा चलता है। उसकी बेटी उसके साथ जिस तरह से बात कर रहे होते हैं वह सुनने के बाद उसको और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो बेटी अपने रूम में चली जाती है और कुछ देर बाद उसकी माँ और उसकी बड़ी बहन तीनों मिलकर एक साथ बातें कर रहे होते हैं और वो जो कुछ भी बातें कर रहे होते हैं वह डॉन यानी कि उसका पिता बाहर खड़े रहकर सब कुछ सुन लेता है। सेरा कहती है कि 3 महीने बाद मैं 18 साल की हो जाऊंगी और जैसे मैं 18 साल पूरा करूंगी मैं अपने दोस्त के साथ रहना चाहती हूँ और मैं वहीं पर रहकर अपनी जिंदगी बड़े ही खुशहाल तरीके से जीना चाहती हूँ। यह सब सुनने के बाद उसका जो बाप होता है डॉन, वो परेशान हो जाता है और वो वहां से चला जाता है अपने बेसमेंट में जहाँ पर एक सीक्रेट रूम होता है। वो उस चाबी से उस रूम को खोल लेता है और वह सोच लेता है कि मुझे किसी भी तरह से कर उसको शहर जाने से रोकना है। वह 3 महीने का वेट कर लेता है। फिर हमें 3 महीने के बाद सीन दिखाई देता है जहाँ पर सेरा सोफे पर बैठकर अपने दोस्त क्रिस्टोफर के साथ बात कर रही होती है। उसकी माँ अपनी बेटी से बात कर मार्केट के लिए निकल जाती है। अब सिर्फ घर में डॉन और उसकी बेटी ही रह जाती है। तो डॉन सेरा से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, प्लीज मुझे हेल्प करो कि मुझे एक बहुत ही बड़ा बक्सा जो होता है उसे बेसमेंट में जाकर रखना है। तो वो मान जाती है और वो दोनों मिलकर एक बहुत ही बड़े बक्से को बेसमेंट में लेकर आ जाते हैं और तभी वह उस सीक्रेट रूम को खोल देता है। सेरा और वो दोनों मिलकर उस बक्से को उस सीक्रेट रूम में ले जाकर रख देते हैं। जब सेरा उस सीक्रेट रूम को देखती है तो वो चौंक जाती है कि उसको पता ही नहीं होता है कि हमारे घर के नीचे एक ऐसा भी सीक्रेट रूम होता है। तो डॉन सेरा को बातों बातों में उलझा देता है और वो अचानक से सेरा को अंदर ढकेलकर उस रूम को लॉक कर देता है। सेरा बहुत ही जोर जोर से चिल्लाती है, चीखती है, मदद के लिए आवाज करती है, लेकिन उसका बाप उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे वहीं पर लॉक करके निकल जाता है। यहाँ पर सेरा उस डोर को खोलने की बहुत सी कोशिशें करती है लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है। फिर वो अपनी हेयर पिन को लेकर उस लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से पूरी तरह से जो रूम में लाइट्स होती है वो ब्लिंक करने लगती है और लाइट्स ऑफ हो जाती है। यह रूम में सेरा परेशान होकर वो सोचने लगती है कि आखिर मुझे यहाँ पर क्यों बंद किया है। वो देखने लगती है कि वो जो बक्सा था उस बक्से में आखिर था क्या। जब उस बक्से को वो खोल देती है तो उसे पता चलता है कि उस बक्से में वो पूरी चीजें हैं जो कि उसको वहां पर रहने के लिए जरूरी होती है, जैसे कि उसमें टॉवेल, नैपकिन्स, पैड्स, सब कुछ चीजें मौजूद होती हैं। फिर हमें दिखाई देता है कि नीचे बेसमेंट में जो सेरा होती है वो बहुत ही जोर जोर से आवाज देने लगती है और जो वेंटिलेटर होता है उस वेंटिलेटर से उसकी आवाज आ रही होती है। यह सुनने के बाद डॉन उस वेंटिलेटर के पास चला जाता है और उस वेंटिलेटर को भी बंद कर देता है ताकि उसकी आवाज बाहर ना आ सके। जब रात हो जाती है, सेरा घर पर नहीं आती तो माँ बहुत ही परेशान हो जाती है और जितने भी उसके दोस्त होते सभी को कॉल कर पूछ लेते हैं, लेकिन उसका कहीं पर भी पता नहीं चलता। उसकी माँ जो होती है वो सेरा के लिए बहुत ही परेशान रहती है, लेकिन उसका जो बाप होता है डॉन, वो बिल्कुल भी उसकी फिक्र नहीं करता। वो बहुत ही आराम से रहने लगता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि फिर से जो सेरा है उस लॉक को खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अचानक से पूरी लाइट्स बंद हो जाती है। तभी डॉन नीचे बेसमेंट में चला जाता है। उसकी ये सब हरकतें देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो उसको इतनी बुरी तरह से मार देता है कि उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। वो बहुत ही जोर जोर से रोने लगती है। उसे कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो उसे डॉन कह देता है कि देखो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर तो निकालूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी, तभी मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। लेकिन सेरा उसकी बात मानने के लिए इनकार कर देती है। फिर उन दोनों में बहुत देर तक झगड़ा चल जाता है और इसी में से गुस्सा आकर वह उसके ऊपर जबरदस्ती कर देता है, रेप कर देता है। और फिर कुछ दिनों बाद सेरा की जो हालत होती है बहुत ही खराब होने लगती है, उसको वोमिटिंग होने लगती है
और यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर सेरा को ढूंढते हुए उनके घर पर आ जाता है और उनसे सेरा के बारे में सब कुछ पूछने लगता है। तो उसका बाप कह देता है कि सेरा हमेशा ही इस घर को छोड़कर जाना चाहती थी, अपने किसी दोस्त के साथ रहना चाहती थी, शायद वो वहीं पर गई होगी। तभी कुछ दिनों बाद क्रिस्टोफर जो होता है उसके घर आ जाता है, लेकिन उसका बाप उसको कह देता है कि वो अपने किसी बचपन के दोस्त के साथ भाग गई है। यह सुनने के बाद क्रिस्टोफर को बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमें यहाँ पर दिखाई जाता है कि जो सेरा होती है वो 18 साल पूरा कर लेती है और वो जो डॉन होता है उसके लिए केक और कुछ कैंडल्स लेके बेसमेंट में चला जाता है। वो कहता है कि इस कैंडल को बुझाओ और इस केक को काट दो। सेरा वही सब करती है जो डॉन उससे कहने लगता है। फिर डॉन उसे अपने बैग से निकालकर एक गिफ्ट दे देता है जिसमें एक रेड कलर का कॉस्ट्यूम होता है। उसे कहता है कि इससे पहन लो और उससे पूछता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हारी एक विश बताओ जो मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो सेरा कहती है कि मेरी बस एक ही विश है कि मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो डॉन कहता है कि इस बात के लिए तो अभी बहुत समय है, अभी मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। तो उससे वो कहती है कि कम से कम मुझे एक घड़ी की ज़रूरत है जिसे मैं समय देख सकूँ। तो उसे वो घड़ी दे देता है और उस पर फिर से एक ज़बरदस्ती करने लगता है और उसे बुरी तरह से हरास कर देता है। और फिर एक दिन जब डॉन बेसमेंट में आ जाता है तो सेरा वहाँ पर ही पड़े एक फूड कैन से एक हथियार बना देती है और उस पर हमला कर देती है। इससे डॉन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो उसको इतनी बुरी तरह से पीट देता है कि उसका जो हाथ होता है उसको हाथ को भी तोड़ देता है। ऐसे ही करके 1 साल गुजर जाता है और जो सेरा होती है वो प्रेग्नेंट होकर एक बच्चे को जन्म दे देती है जो कि एक लड़की होती है। यह सब देखकर डॉन बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, उससे उल्टा सेरा पर गुस्सा आने लगता है। ऐसे ही बहुत लंबा समय गुजरता जाता है। 4 साल बीतने के बाद भी उसकी मॉम जो होती है सेरा के लिए बहुत ही परेशान हो जाती है और वो अपने पति से कहती है कि तुम्हें अब तो प्रमोशन भी मिल गया है, क्यों ना हम एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर कर ले। लेकिन डॉन इस बात से पूरी तरह से इनकार कर देता है और वो कहता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ से भाग चुकी है, क्यों तुम उसे बार बार याद करती हो। जब सेरा और उसकी बेटी डॉन से रिक्वेस्ट करती है कि कम से कम उन्हें एक टीवी दिया जाए जिससे वो अपना पूरा दिन यहाँ पर गुजर सके, तो डॉन उनकी यह बात मानकर उन्हें एक टीवी दे देता है। और वह टीवी देखने के बाद सेरा और उसकी बेटी बेहद ही खुश हो जाती है क्योंकि दिन भर उनका समय किसी तरह से गुजारने के लिए टीवी ही सबसे अच्छी चीज होती है। और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और अचानक से उसकी जो बेटी होती है वो बहुत ही बीमार पड़ जाती है, उसको अस्थमा की तकलीफ होने लगती है। वह डॉन से रिक्वेस्ट कर मेडिकल से दवाई मंगवा लेती है। यहाँ पर जो क्रिस्टोफर होता है वो फिर से सेरा के घर आ जाता है, लेकिन इस बार उसको उसकी बड़ी सिस्टर मिल जाती है और वह सब कुछ उसकी सिस्टर को बता देता है जो बातें क्रिस्टोफर और सेरा में हुई होती है। वह कह देता है कि सेरा उसकी बचपन के दोस्त के साथ भाग गई, लेकिन उसकी सिस्टर कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मुझे अपने बाप पे ही शक है, शायद मेरे बाप ने ही मेरी बहन को किसी जगह पर लॉक करके रखा है। लेकिन मुझे भी पता नहीं है कि मेरे बाप ने उसको लॉक करके रखा है या फिर सच में सेरा घर छोड़कर भाग गई है। और जो सेरा की जो मॉम होती है वो हमेशा ही घर में झगड़ा करती रहती है। वो कहती है कि हम सब सेरा को ढूंढने की इतनी कोशिश करते हैं और तुम कुछ भी कोशिश नहीं करते हो, आखिर बात क्या है। इन सब बातों को लेकर उनमें बहुत ही देर तक झगड़ा हो जाता है और वो झगड़ा होने के बाद घर को छोड़कर बाहर निकल जाती है। और तभी उसकी जेब से कुछ कीज सोफे पर गिर जाती है। उन कीज को सेरा की जो बड़ी बहन है वो उसको उठा लेती है और उस कीज को लेकर बेसमेंट में चली जाती है। और वहाँ पर वो जो देखती है वो चौंक जाती है। वहाँ पर उसको कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है। उन सब चीजों को देखने के बाद उसकी बहन को ये लगने लगता है कि आखिर ये चीजें यहाँ पर कर क्या रही है, इन सब चीजों का मतलब क्या होता है। तभी डॉन उस तहखाने में आ जाता है और सेरा की जो बड़ी सिस्टर होती है उस पर बहुत ही गुस्सा कर देता है, उसको वहां से भगा देता है। यहाँ पर सेरा और एक लड़के को जन्म दे देती है, लेकिन वह इस बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मेरे इस बच्चे को यहाँ से बाहर ले जाओ, तुम एक काम करो, मेरे बच्चे को मेरे माँ के पास छोड़ाओ। इस पर डॉन को एक आइडिया सूझता है। जब एक दिन उसकी माँ डोर खोलती है तो वहाँ पर उसको एक बच्चा दिखाई देता है और उस बच्चे के ऊपर एक नोट भी लिखा होता है और उसमें लिखा होता है कि माँ मैं सेरा हूँ, यह मेरा ही बच्चा है, लेकिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है, इसलिए मैं अपने बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ। तो उसकी माँ उस बच्चे को उठा लेती है और घर में ले जाती है। तभी डॉन चुपके से वो देख लेता है और वह देख लेता है कि जब उसकी वाइफ ने उस बच्चे को लेकर गई है उसी बच्चे के सामान के नीचे एक और भी चिट्ठी होती है और जिसमें लिखा होता है कि माँ मैं सेरा हूँ और मेरे ही बाप ने मुझे अपने ही घर के तहखाने में बंद करके रखा है, प्लीज मुझे बचा लो। यह पढ़ने के बाद डॉन को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो नीचे बेसमेंट में चला जाता है, उसको बहुत मारता है और उस पर फिर से एक बार रेप कर देता है। कुछ सालों बाद जब डॉन अपनी बेटी के साथ बात कर रहा होता है तभी वहाँ पर जो भी बच्चे खड़े होते हैं उन्हीं में से एक बेटी होती है, उस पर उसकी बहुत ही गंदी नजर होती है और यह बात सेरा समझ जाती है और वह अपनी बेटी के लिए बहुत ही परेशान हो जाती है। जब सेरा अपने बच्चों के साथ बैठी हुई होती है तभी उसको दिखाई देता है कि छत से पानी टपक रहा होता है, यानी कि वहाँ पर पतली सी जमीन है और वहाँ से सुराख बनाकर वह बाहर निकल जा सकती है।
किसी तरह से बहुत ही मुश्किल से वो वहाँ पर एक सुराग बना देते हैं और वहाँ से टॉर्च की लाइट जो है उसको चमकाने लगते हैं और वह लाइट जो होती है वो उनके नेबर जो है देख लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती होती है, वह नेबर आकर सीधा डॉन को बता देता है कि तुम्हारी बेसमेंट से एक लाइट चमक रही है। तब डॉन नीचे बेसमेंट में आ जाता है और उसको बहुत बुरी तरह से मार देता है। यह देखकर बच्चे भी डर जाते हैं, लेकिन सेरा को मारने की वजह से उसके पेट में जो बच्चा होता है वो वहीं पर मर जाता है। वो उस बच्चे को लेकर गार्डन में दफना देता है। जब एक दिन डॉन बेसमेंट में आ जाता है तब वो उससे पूछ लेते कि मैंने जो तुम्हें एक बच्चा दिया था वो अब कितना बड़ा हो चुका है। तो वो कह देता है कि तुम्हारा बच्चा अब टूर्नामेंट खेलने के लिए जाने वाला है। तब जो बाकी के जो बच्चे होते हैं वो भी कहते हैं कि हमें भी यहाँ से बाहर निकालना है, हमें भी बाहर जाकर खेलना है। और वो सब डॉन से झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन तभी सेरा डॉन से माफी मांग लेती है और कहती है कि सॉरी, बच्चों ने बाहर जाने की बात की। जब डॉन वहाँ से चला जाता है तो सभी बच्चे मिलकर सेरा से झगड़ने लगते हैं कि आखिर तुमने उसको सॉरी क्यों बोला, हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि तुम उससे सॉरी बोलने लगे हो, हम सबको यहाँ से बाहर निकालना है। और वो सभी बच्चे मिलकर सेरा को बहुत ही भला बुरा कहने लगते हैं। इन सब से परेशान होकर वह बहुत ही दुखी हो जाती है और एक जगह जाकर रोने लगती है। यह सब देखने के बाद बच्चे अपनी गलती को मान लेते हैं और उससे माफ़ी मांग लेते हैं। तभी सेरा अपने बच्चों को उसके ज़िंदगी में जो जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ सच सच बता देती है। और यह सब सच सुनने के बाद बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो डॉन होता है उसकी जॉब चली जाती है और अब उसके पास कुछ भी सेविंग नहीं बचती है। उसकी वाइफ जो होती है उसके साथ हमेशा झगड़ा करती रहती है कि आखिर तुम्हारी सेविंग जाती कहाँ पर है। और यहाँ पर जो सेरा होती है वहाँ पर जो एक वेंटिलेटर होता है उस वेंटिलेटर को तोड़ देती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। और जो डॉन होता है उसको एक नोटिस आ जाती है कि तुम्हें तुरंत ही घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बहुत सारा कर्जा लिया होता है और वो जो कर्जा होता है वो उसको वापस नहीं कर पाता है। और इन सभी चीज़ों के साथ डील करते करते वो बहुत ही परेशान हो जाता है। उसके पास जितने पैसे होते हैं वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और वह अब मन ही मन में ठान लेता है कि इन सब से छुटकारा पाने के लिए मुझे अब इन सब को मारना पड़ेगा। इसलिए वो वेंटिलेटर से एक पाइप अंदर डाल देता है और अपनी गाड़ी का जो धुआं होता है उस धुएं को उस रूम में छोड़ देता है और अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी उसका जो बेटा होता है, यानी कि सेरा का बेटा जिसे वह अब पाल रहा होता है, वह वहाँ पर आ जाता है और वह यह सब देख लेता है। तभी वह गाड़ी से उतरकर उसको बंद कर देता है। काफी साल ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक से सेरा की जो बेटी होती है उसको अस्थमा का अटैक आ जाता है और वो सांस लेना बंद कर देती है। सेरा बहुत ही उससे रिक्वेस्ट करती है, गिड़गिड़ाती है, उससे कहती है कुछ भी करो लेकिन मेरी बेटी को बचाओ, यहाँ से बाहर निकालो। और सेरा की जो बेटी होती है उसकी हालत सीरियसली बहुत ही खराब होती है। उसे देखने के बाद वह भी मान जाता है कि चलो ठीक है, सेरा को और उसकी बेटी को ही सिर्फ वह अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, बाकी सबको रूम के अंदर बंद कर देता है। और तभी हमें वही फिल्म का जो शुरुआती सीन होता है वही दिखाई देता है कि एक सुनसान सड़क होती है, उस पर वो ड्राइविंग कर रहा होता है और पीछे सेरा अपनी बेटी को अपनी गोद में लेकर बहुत ही परेशान होती है क्योंकि उसकी बेटी सांस लेना बंद कर देती है। जैसे तैसे करके वो अस्पताल में पहुंच जाते हैं और जैसे वो अस्पताल में जाते हैं डॉक्टर बहुत ही प्रयास से उसकी बेटी को बचा लेते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर आती है और उनको एक फॉर्म देते हैं भरने के लिए। लेकिन सेरा फिर से उसी जिंदगी को नहीं जीना चाहती है, उसी तहखाने में खुद को बंद करना नहीं चाहती, इसलिए वह यहाँ से भागने की पूरी तरह से कोशिश करती है। तभी उसको एक आइडिया आ जाता है, उसको जो फॉर्म दिया होता है उस पर वो पानी गिरा देती है। तभी वो डॉन को कहती है कि सॉरी, गलती से मेरे से पानी गिर गया है, तुम दूसरा फॉर्म लेकर आ जाओ। तो डॉन दूसरा फॉर्म लेने के लिए चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो वहाँ से भाग जाती है और उसी लेडी डॉक्टर के पास चली जाती है और उसके गले में गिर जाती है और बहुत ही जोर जोर से रोने लगती है और उससे कहती है कि प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। सेरा की यह कंडीशन देखकर जो लेडी डॉक्टर होती है वो समझ जाती है कि सेरा बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस चुकी है। और सेरा की खुशकिस्मती यह होती है कि वहीं पर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है, लेकिन तभी पीछे से डॉन आ जाता है और यह देखकर वह वहां से भागने की कोशिश कर लेता है, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ लेता है और हेडक्वार्टर में फोन कर बाकी पुलिस फोर्स को बुला लेता है। और जो डॉन होता है वो अपना पूरी तरह से गुनाह कबूल कर लेता है और जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनके घर जाकर उनके तहखाने से सभी बच्चों को बाहर निकाल लेते हैं। और यह सब देखने के बाद सेरा की जो माँ होती है पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और फिर डॉन को दोषी ठहराकर उसको जेल भेज देती है। और फिर कुछ दिनों बाद हमें दिखाई देता है कि सेरा, उसकी माँ और उसकी बहन बालकनी में बैठे हुए होते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वो गार्डन में खेल रहे होते हैं। सेरा अपनी और अपने बच्चों की जो आज़ाद जिंदगी होती है उससे बेहद ही खुश दिखाई देती है। और तभी वहाँ पर उसका जो पुराना दोस्त होता है क्रिस्टोफर वहाँ पर आ जाता है और वह उसे लेकर एक लॉन्ग टूर पर चला जाता है। वह अभी तक अनमैरिड रहता है और यहीं पर फिल्म द एंड हो जाती है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।